चैप्टर पढ़ना कैसे है वो देख लो पहले इसके अंदर। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, साइंस 2 भी है और पार्ट 2 भी है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो आपको स्टडी करना है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल आज के दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और असेक्सुअल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बाद में एनलिस्ट करूँगा। सेक्सुअल के अंदर दो चीज़ें मेन है, एक अबाउट प्लांट्स, ठीक है, और सेकंड जो है दैट इज अबाउट द एनिमल्स। एनिमल्स में यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी करना है आज के दिन, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद में नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन, जो आपने अभी तक रीड किया है, ठीक है। सो आपका चैप्टर आज के दिन यहाँ तक का ख़त्म होने वाला है, फिर बचेगा खाली रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, वो नेक्स्ट क्लास में पूरा एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है, ठीक है। सो एज यू कैन सी ऑन द फर्स्ट पेज, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब प्रोसेस क्या वो? यस, क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज फर्टिलाइजेशन। क्या ये? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? दिस आर स्पर्म्स, और ये क्या है? ओवम, ओव्यूल नहीं, ओवम, ठीक है। और इस प्रोसेस को, इस मीटिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन, ओके। सो चैप्टर में, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबको इंटरेस्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी याद करता है। क्या है, लेक्चर्स तो छोड़ते ही नहीं है इसके। हाँ, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो रिप्रोडक्शन के मैंने आपको बताया दो टाइप से। कितने टाइप से? दो टाइप है। पहला टाइप कौन सा है? असेक्सुअल, और सेकेंड टाइप कौन सा है? सेक्सुअल, ठीक है। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके डाला होता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि पीपीटी डायरेक्टली यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। असेक्सुअल के अंदर क्या होता है? ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कितने पेरेंट्स हैं? दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज वेरी फास्ट मेथड, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोडक्शन इसका बहुत फास्ट होता है। और ये जो है ये स्लो प्रोसेस है। इसको स्लो प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में फिर उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज चलेंगे। लाइक ह्यूमन बीइंग है तो 9 मंथ्स का उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, ठीक है। कैट के केस में 3 मंथ का होता है, एलिफेंट के केस में 21 मंथ्स का होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज के डेवलपमेंट चलेंगे। तो ये स्लो प्रोसेस होता है और ये जो है फास्ट प्रोसेस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे गैमेट्स नहीं होते, और यहाँ पे गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। जब गैमेट्स ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, सो नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो नो जाइगोट, और ये क्या है? जाइगोट्स, इसके केस में जाइगोट्स आर फॉर्म। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो गैमेट्स फॉर्मेशन से
या लास्ट में लिख देता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन समझते? जैसे हमारे दादा कुछ अलग दिखते थे फेशियल अपीयरेंस में, डैड अलग दिखते थे, हम अलग दिखते हैं, हमारे सिमिलैरिटी रहेगी बट डिफरेंसेस भी रहता है, ठीक है। तो जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वेरिएशन होगा, वेरिएशन ओके होगा, और इस केस में वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई नई क्वालिटी नहीं बनेगी, यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नए अपीयरेंस आएंगे, नए नए कैरेक्टर्स आएंगे। समझ में आया? हेरिडिटी में हमने स्टडी किया, हेरिडिटी बताया था मैंने आप लोगों को, जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और उस केस में नहीं के बराबर होता है, नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद में आ जाते हैं, क्या दिया? ओके, डेफिनेशन दिया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा मुझे वो बताइए। एनीवन? रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या रहेगा? यस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ डोंकी विल प्रोड्यूस अ मंकी विल प्रोड्यूस अ हॉर्स विल प्रोड्यूस और अगर हॉर्स और डोंकी साथ में गई तो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूल। क्या प्रोड्यूस करेगा? खच्चर, म्यूल। और म्यूल कोई स्पीसीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉर्स ने और डोंकी ने मिलके म्यूल बनाया, और म्यूल नेचर ने नहीं बनाया, वो बाय नेचर नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है वो, अंडरस्टूड। और ये अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेशन में ये वर्ड आना ज़रूरी है, सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब ये ना तो सिमिलर टू वो है, ना तो सिमिलर टू ये है, तो ये डिसिमिलर है, तो ये रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं रहेगा, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज सिमिलर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। अब इसी के अंदर आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन भी आप बना सकते हो, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज और न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में एक सिंगल पेरेंट जो होता है उससे क्या होने वाला है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अबाउट बाइनरी फिशन। क्या स्टडी करेंगे? बाइनरी फिशन। सेकेंड हम स्टडी करेंगे मल्टीपल फिशन। थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे बडी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट स्टडी करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा रीजेनरेशन। नेक्स्ट स्टडी करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। चलिए बोलिए, नंबर 1 क्या स्टडी करना है? जोर से बोलने का। क्या स्टडी करना है? सेकेंड क्या स्टडी करेंगे? थर्ड क्या स्टडी करेंगे? फोर्थ क्या स्टडी करेंगे? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? फिर क्या है?
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वापस बोलिए। नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, नेक्स्ट बाइनरी फिशन में 3 चीज़ें स्टडी करना है। कितनी चीज़ें स्टडी करना है? नंबर 1 इज सिंपल BF बाइनरी फिशन। देखो हंसी देखो चेहरे पे। नेक्स्ट ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ठीक है, उसी तरीके से बर्डिंग में भी 2 चीज़ें स्टडी करना है। पहला है बर्डिंग इन यूनिसेल्युलर, सेकेंड है बर्डिंग इन मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बता देता हूँ और फिर एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टार्ट करेंगे। बाइनरी फिशन में सबसे पहला वाला सिंपल बाइनरी फिशन, उसके अंदर एग्जांपल इज अमीबा। क्या एग्जांपल है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जांपल है पैरामोएशियम। इसके अंदर एग्जांपल यूग्लेना। ठीक है, EUG। यूनिसेल, अच्छा यहाँ पर भी एग्जांपल है अमीबा। बोलो क्या एग्जांपल है? यूनिसेल का एग्जांपल है ईस्ट। इसका एग्जांपल है हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है म्यूकर। रीजनरेशन का एग्जांपल है प्लेनेरिया। ठीक है, टेक्स्ट बुक बंद करो और सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, टेक्स्ट बुक से करना है तो बोलो फटाफट चैप्टर खत्म कर दूंगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर 3 चीज़ें आती है, यहाँ पे लिख देता हूँ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, 3 चीज़ें आती है। पहला है बाय रूट, स्टेम, बाय रूट एंड बाय लीफ। ठीक है, तीनों के भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। स्टेम में पोटैटो आता है, रूट में स्वीट पोटैटो आता है और लीफ के एग्जाम्पल में आपको याद रखना है ब्रायोफाइलम। क्या याद रखना है? ब्रायोफाइलम। और ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखना है, खाली बस ऐसे ही नहीं। हाँ, नंबर 1 क्या बताया मैंने इधर पे? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में कितने टाइप्स है? 3। नंबर 1, नंबर सेकेंड ट्रांसफर, नंबर थर्ड वंस अगेन, नंबर 1 सेकेंड थर्ड। बाइनरी फिशन में जो सिंपल है उसका एग्जांपल अमीबा, ट्रांसफर्स का एग्जांपल पैरामोशियम और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल यूग्लेना। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट कौन है? मल्टीपल फिशन। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। नेक्स्ट क्या है? बर्डिंग। एग्जाम्पल यूनिसेल में ईस्ट, मल्टी सेल में हाइड्रा। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन का, रीजनरेशन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 3 टाइप्स है, बाय स्टेम बोला तो, बाय रूट बोला तो और बाय, याद रहेगा। हाँ, 1-2 मिनट देता हूँ, इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा लो, क्योंकि एक एक करके डिटेल में अभी स्टडी करने का है। ठीक है, चाहिए तो इसका नोट निकाल लो अभी तुरंत, और उसके बाद में फिर मैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाला क्या है? बाइनरी
फिशन। क्या है फर्स्ट वाला? बाइनरी फिशन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बाइनरी फिशन में कितने टाइप्स है, 3 टाइप है। पहला वाला टाइप कौन सा है? सिंपल बाइनरी फिशन। नेक्स्ट कौन सा है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। नेक्स्ट कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसका एग्जांपल बोलिए। अमीबा। इसका एग्जांपल पैरामोशियम। और इसका एग्जांपल यूग्लेना। ठीक है, तो आ जाते फर्स्ट एग्जांपल पे। पहला एग्जांपल अपना कौन सा है? सिंपल बाइनरी फिशन। बोलिए कौन सा है? सिंपल बाइनरी फिशन। वापस बोलिए क्या है? सिंपल बाइनरी फिशन। एग्जांपल क्या है? अमीबा। अमीबा, अम्मी अब्बा नहीं, क्या है? अमीबा। ठीक है, अमीबा किसका एग्जांपल है? सिंपल बाइनरी फिशन। नीचे यहाँ पे दिया सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमने माइटोसिस भी स्टडी किया है। सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और कार्योकाइनेसिस के बाद में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक, इसको नाम देता हूँ, दिस इज अ पेरेंट अमीबा। ठीक है, क्या ये? पेरेंट अमीबा। और ये उसका क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया, आस्ते आस्ते न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद में न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो दो, हाँ, टू डॉटर्स ठीक है, अमीबा भी लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। समझ में आया? ये कौन सा टाइप है? सिंपल बाइनरी फिशन का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपना है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स में एग्जांपल इज पैरामोशियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास सीलिया नहीं ड्रॉ किया है, आप सीलिया भी ड्रॉ करेंगे अगर आपको ड्रॉ करना रहेगा तो। कंगी। ठीक है, ऐसे पूरे में सीलिया ड्रॉ कर लिख देता हूँ, सीलिया। तो ये पेरेंट पैरामोशियम है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये 2 डॉटर पैरामोशियम। ठीक है, डिफरेंस आपको समझना है तीनों में। तो पहले तीनों बता देता हूँ, फिर डिफरेंस आपको बता दूँ तीनों में क्या है। नेक्स्ट है आपका बाइनरी फिशन इन यूग्लेना, दैट इज बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के अंदर ऊपर से एक फोर्स जनरेट होती है जो उसको 2 पार्ट में अलग करती है, दिख रहा है आपको, और फिर कंप्लीटली 2 पार्ट में अलग हो गया। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करते हैं तीनों को। तो पहला वाला जो था वो क्या था? अमीबा। सेकेंड वाला कौन सा एग्जाम्पल था? पैरामोशियम। पैरागोन चप्पल। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल ये वाला। ठीक है, इसको सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डिवीजन ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो इसका डिवीजन ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसका डिवीजन ऐसे भी हो सकता है, आधा उधर आधा इधर है। मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, कैसे भी डिवीजन होगा तो क्या बोलेंगे? सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, बट अगर इस केस में देखोगे तो इसका डिवीजन जो है एक प्लेन में हो रहा है, बीच में से आधा ऊपर आधा नीचे। देखो
आधा ऊपर गया आधा नीचे गया और 2 फॉर्म हो गए। तो जब डिवीजन ऐसे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बाइनरी फिशन। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसवर्सल बाइनरी फिशन। याद रहेगा ना क्या बोलने का उसको? ट्रांसवर्सल बाइनरी फिशन। ठीक है। और नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप जो है अपना वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का। इसमें डिवीजन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ 2 पार्ट में होने वाला है। तो ये 3 टाइप के बाइनरी फिशन, तीनों का एक्सिस ऑफ डिवीजन अलग है। याद रखो क्या अलग है? एक्सिस ऑफ डिवीजन अलग है। ठीक है। और इसी वजह से तीनों के नाम भी अलग है। सिंपल में किसी भी एक्सिस से होगा, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और जब ट्रांसवर्स बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा और लॉन्गिट्यूडनल बोला तो वर्टिकल डिवीजन, उसका एक्सिस फिक्स्ड है। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन किस में होता है? अमीबा में। ठीक है। अमीबा हमने वहाँ पे भी स्टडी किया था, सिंपल बाइनरी फिशन में। वापस अमीबा आया। एक्चुअली क्या होता है, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है उस वक्त अमीबा का डिवीजन इस तरीके से होगा। व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल तो डिवीजन कैसे होने वाला है? मल्टीपल फिशन। ठीक है। तो ये अमीबा है। अमीबा के ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक है। और सेंटर में तो न्यूक्लियस है, एज यू कैन सी दैट ये न्यूक्लियस है उसका। ठीक। तो ये पैरेंट अमीबा है, ये स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया की हेल्प से पैरामोशियम क्या करता है? मूवमेंट कर सकता है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ये अपने जो स्यूडोपोडिया है वो अंदर की तरफ खींचता है, और जब ये उसको अंदर की तरफ खींचेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल। कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल। कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद अपने ऊपर क्या फॉर्म करता है? कवरिंग। एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज सिस्ट। क्या है ये? सिस्ट। सिस्ट जो होता है ये एक उसकी कवरिंग बोलोगे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट करके रखती है, मतलब उसको प्रोटेक्शन दे रही है। हार्मफुल इफेक्ट बाहर का अंदर आने नहीं, अंदर उसको रिप्रोड्यूस करना है, उससे बाहर का उसको कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन, तो इसके लिए वो क्या फॉर्म करता है? सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और सिस्ट के फॉर्मेशन के बाद में अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से उसका डिवीजन चलते रहेगा। कैन यू सी द मल्टीपल नंबर ऑफ अमीबाई इनसाइड द सिस्ट। ठीक है। और जब उसको लगता है कि कंडीशन फेवरेबल है तो फिर ये जो सिस्ट था, ये सिस्ट फूटता है, रप्चर होता है, और जितने भी अमीबा अंदर फॉर्म हुए सबके सब बाहर निकल जाते हैं। दिस इज मल्टीपल बाइनरी फिशन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल। इट टेक प्लेस इन अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? अमीबा ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन इट withdraws its pseudopodia inside and becomes spherical in shape. Later on they form a cyst around it. Inside this cyst amoeba multiplies many times and forms the amoeba. Okay, many amoeba. During the return of favorable condition, the cyst covering it gets ruptured and the amoeba which are produced inside are released outside into the environment. समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, बडिंग। पेरेंट इज सेल। अच्छा, बडिंग में 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, राइट? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। बडिंग में 2 टाइप है, एक है यूनिसेलुलर और सेकेंड है मल्टी सेलुलर। यूनिसेल में एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? ईस्ट। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हाइड्रा। ठीक है। ईस्ट कौन से फाइलम में आता है? फंगस, फंगाई।
हाइड्रा कौन से फाइलम में आता है? किंगडम एनिमेलिया है उसका, एनिमल्स उसका किंगडम है, ठीक है। और ये फाइलम नहीं, ये भी किंगडम ही बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, किंगडम। और किंगडम इसका एनिमेलिया है। फाइलम जो है इसका वो है निडेरिया, ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करेंगे, ठीक है। निडेरिया फाइलम के अंदर हाइड्रा आता है, ठीक है। जस्ट अ जनरल टिप फॉर यू। नाउ ईस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन फंगाई। फंगा में सबके सब मल्टीसेल है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट के अलावा सबके सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ईस्ट का डायग्राम देख लीजिए। ईस्ट कहाँ गया? बडिंग इन ईस्ट, ठीक है। सो ये एक सिंगल सेल है और ये वाला न्यूक्लियस है। सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये ऊपर चिंटू सा दिख रहा है, ईस्ट बना, फिर वो थोड़ा एनलार्ज होएगा, उसके ऊपर एक आएगा, उसके ऊपर एक आएगा, उसके ऊपर एक आएगा। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ बर्ड। ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक आते रहेगा वो। समझ में आया? सिंपल है ये, मतलब ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये दिखने में तो ऐसा लगता है प्लांट है, बट ये प्लांट नहीं है, क्या है? एनिमल है। क्या ये? एनिमल है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन जो पहले के एनिमल्स हुआ करते थे ना, वो सिंपल फॉर्म से आस्ते आस्ते कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हुए, बराबर ना। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो पहले स्टार्टिंग के ओरिजिनल टाइप अमीबा, उसके बाद पैरामोशियम, निडेरियंस बने, तो उसमें का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हाइड्रा के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स। क्या बोलते हैं? टेन अंकल नहीं, टेंटेकल्स। क्या बोलेंगे इसको? टेंटेकल्स, ठीक है। टेंटेकल्स बहुत सारे होते हैं और एक्चुअली ये करते क्या है, बस उसका मूवमेंट ऐसे ऐसे होते रहता है। जब उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ आई है स्वादिष्ट सी, तो उसको उन लोग पैरालाइज करके पकड़ के खींच लेते हैं अंदर। समझ में आया? तो उसकी एक कैविटी भी रहेगी बॉडी में, ठीक। वो कैविटी से, ये कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी है। और इस कैविटी से कनेक्टेड एक छोटी सी कैविटी और बनती है और वहीं पे बनता है बर्ड। क्या बनता है? बर्ड। दिख रहा है? ये कैविटी से कनेक्टेड दूसरी कैविटी यहाँ पर बनी और ये क्या फॉर्म हो रहा है? बर्ड। ये है यंग हाइड्रा। क्या बोलेंगे इसको? यंग हाइड्रा। नेसेंट हाइड्रा भी बोल सकते हो। यंग हाइड्रा। क्या बोलेंगे? यंग हाइड्रा। और फिर ये यंग हाइड्रा आस्ते आस्ते बड़े होएगा, बट पेरेंट से अटैच रहेगा। जो भी कुछ न्यूट्रिशन पेरेंट्स, यहाँ इसकी ये माउथ है, माउथ के थ्रू अंदर लेगा, सेम न्यूट्रिएंट जो है इसको यहाँ से यहाँ पे पास ऑन किया जाएगा। जब छोटू को लगेगा कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मम्मी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने का है, तो फिर वो वहाँ से डिटैच करके आगे अपना अलग दुनिया बसाएगा, ठीक है। और फिर उसके साइड में भी बाजू से छोटा सा बर्ड निकलेगा और इस तरीके से इनका पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा। इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो रिप्रोडक्शन कौन सा हो रहा है? आसेक्सुअल हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, इनके पास टेस्टिस और ओवरी भी होते हैं हाइड्रा के पास। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका अलग है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसका खाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, नहीं ये वाला स्टडी करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, नाम लिखा है कहीं पे, चलो लिख देता हूँ। देखा है आप लोगों ने? हाँ सर। छपरे पे आता है? नहीं सर। फिर स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में देखा था। ऐसा तो मैंने कितने बार देखा रहेगा, फिर छोटे बच्चे भी देखते पेज पलट के। अरे हकीकत में किधर देखा है क्या? मैं वो पूछ रहा हूँ, किधर देखा है? हाँ, तालाब में नहाने के बाद ऐसा बाहर निकलते तो पूरा
अलगे लगा रहता है। भैंसिया को देखो नहीं, भैंसिया स्पाइरो कह रहा, अलगे अलगे स्पाइरो कह रहा नहीं, स्पाइरो कह रहा अलगे, अलगे अलग चीज है ना। यस, नो वन, चुप रहे बंगाली। स्कूल के टेक्स्ट बुक में तालाब में ग्रीन कलर का आपने ऊपर एक वेलवेट कारपेट जैसा देखा रहेगा, तो दूर से सब किसी ने चादर बिछा के रखा है, पास जाके देखा तो धागे धागे दिखते पूरे, वो होता है स्पाइरोगैरा। ठीक है, बहुत लंबे लंबे फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लाइक एक स्पाइरोगैरा जो 10 सेंटीमीटर का था, उसको आपने 3-4 पार्ट में कट कर दिया और हर एक पार्ट को अलग अलग रखा, तो हर एक पार्ट वापस से लंबा हो जाएगा। यही उसका रिप्रोडक्शन है। और यही हो गया फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या, फ्रेगमेंट्स में काटना। तो आप जाके काटते नहीं हो, वो एक्सीडेंटली या पर्पसली टूटता है, टूटने के बाद में इलोंगेट हो जाता है। और इसको क्या, इस मेथड ऑफ डिवीजन को क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन मेथड, विच इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक सिंगल अगर स्पाइरोगैरा को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ नहीं करनी, आपको ये वाला पार्ट जो है याद रखना है। तो एक सिंगल स्पाइरोगैरा है, 2 पार्ट में कट किया, 1 और 2, और ये दोनों पार्ट जो है इंडिविजुअली यू कैन सी कैसे वो ग्रो हो रहे हैं। आस्ते आस्ते उनका साइज भी इंक्रीज होएगा, उसको भी कट किया जाएगा, उसको भी कट करने के बाद में हर एक पार्ट इलोंगेट होएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा। ठीक है, नेक्स्ट विल स्टडी रीजेनरेशन। स्पाइरोगैरा प्लांट के लिए था, रीजेनरेशन हम जो स्टडी कर रहे हो किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया। ठीक है, ये एक प्लेनेरियन प्लेटीहेलमिन्थिस करके फाइलम है। कौन सा फाइलम है, प्लेटीहेलमिन्थिस। बोलिए कौन सा है, प्लेटीहेलमिन्थिस। वापस बोलिए, प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, तो प्लेटीहेलमिन्थिस बोल के फाइलम है, उस फाइलम का मेंबर है ये प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेटी मतलब चपटा, चपटा दिखता है ना, ये फ्लैट ऐसा लगता है, उसके ऊपर जेबीसी गई, चल गई, पतला जो भी। ठीक है, एक नहीं 4 बार गई, पूरा उसको पेपर की तरह प्लेन कर दिया है। और सर हेलमिन्थिस का मतलब, हेलमिन्स मतलब वर्म्स। हेलमिन्स का मतलब क्या होता है, वर्म्स होता है। उठा दे जरा। हाँ, हेलमिन्स का मतलब क्या होता है, वर्म्स। ठीक है, बॉडी के अंदर घुस जाते हैं ये वर्म्स। यस, ठीक, वो बाद में स्टडी करेंगे उसका डिटेल में। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 जगह से कट मारा है, एक इधर और एक इधर। तो कितने पार्ट्स मिलेंगे आपको, 3 पार्ट्स मिलेंगे। पहला पार्ट यहाँ पे, सेकेंड पार्ट इधर है, थर्ड पार्ट इधर है। हर एक पार्ट से फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन। आपके बॉडी में भी एक ऑर्गन ऐसा है जो अगर अलग अलग पार्ट्स में काटेंगे तो वापस से रीजनरेट होता है, वो खाली लीवर है। लीवर कैन बी रीजनरेटेड टू इट्स ओरिजिनल साइज अगेन। अगर इतना सा पार्ट भी रह गया है, बाकी पूरा कट करके निकाल दिया है, तो आस्ते आस्ते वो रीजनरेट होकर अपना ओरिजिनल साइज ले लेगा। ठीक है, सो ये किसका एग्जाम्पल है, रीजनरेशन। और ऑर्गेनिजम्स कौन सा स्टडी किया हमने इसमें, प्लेनेरिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पहला एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर रहे हैं बाय लीफ। और ये कौन सा लीफ है, एज यू कैन सी द प्लांट हुआ, या देखा है आपने ऐसा प्लांट? नहीं देखा है तो अभी आप ध्यान दोगे ना तो आपको घर पे जाते जाते बीच में दिख जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इस प्लांट का नाम है पथरी का पेड़। क्या हो गया रे, पत्थर का पेड़ नहीं, पथरी का पेड़। किडनी स्टोन के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उसका नाम क्या पड़ गया है, पथरी का पेड़। बट हम अपने साइंटिफिक
लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। क्या बोलते हैं इसको? ब्रायोफाइलम। इसकी खासियत ये है कि अगर इसका लीफ आप तोड़ के जस्ट सॉइल में डाल दोगे ना तो लीफ से नया प्लांट आ जाएगा। वो भी एक नहीं, लीफ में जितने कॉर्नर्स है ना, हर एक कॉर्नर से एक नया प्लांट निकलेगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये लीफ है और ये लीफ के कॉर्नर्स है ये वाले, तो जैसे इसको सॉइल मिलेगा ना, इसमें से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है और प्लांट्स बन जाएगा। एडवेंटिशियस रूट निकलेगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा और प्लांट निकलेगा। ठीक है, जाते जाते तोड़ के लिखे जाओ, जिसका पेड़ रहेगा पूछ के लिखे जाना। समझ में आया? वो नहीं देंगे तो बोलना अच्छा है कोना ही दे दो मुझे, छोटा सा, पूरा पत्ता मत लेना। बिहेवियर से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक कॉर्नर्स है लीफ के, और ये जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। ये ओरिजिनल फोटो है। ठीक, और यहाँ पे सेम चीज़ थोड़ा दिखा दिया है, हर एक मार्जिन से एक नया प्लांट जो है ओरिजिनेट होने वाला है। तो बाय लीफ बोला तो क्या नाम याद रखना है? ब्रायोफाइलम नाम याद रखना है। PHY, ब्रायोफाइलम। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत से लोगों को लगता रहेगा कि पोटैटो जो है ये रूट है, रूट पोटैटो है ना। पोटैटो रूट नहीं होता, स्टेम होता है। पोटैटो क्या है? प्लांट में हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है? रूट। यहाँ पे भी सर है ना, रूट ही तो है ये सर, जमीन के अंदर तो है, रूट है, रूट नहीं है, स्टेम है। क्या है? कैसे? चलो वही बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म को नेचर ने परफेक्टली डिज़ाइन किया है ना। जैसे कि अमीबा सिंपल बाइनरी फिशन से डिवाइड हो सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास कौन सा डिवीजन है? मल्टीपल फिजन वाला। क्यों? क्योंकि नेचर को पता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बेचारा अमीबा जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसके लिए उसको कवरिंग दे दिया कि तू अंदर मल्टीप्लाई करते रहे, जब मेरे को बोलेगा तेरे को बोलेगा हो गया तो कंडीशन फेवरेबल रहेगा, वो टाइम पे बाहर निकल जाना। उसी तरीके से ये जो प्लांट है ये एनुअल प्लांट नहीं होते, पेरिनियल प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट? आप आलू का झाड़ लगाओ घर पे, साल भर के अंदर वो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। खाली आपके घर में नहीं, जितने लोगों ने लगाया रहेगा वो टाइम पे सबका सूख जाएगा, वो मौसम उनके लिए फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे तो मतलब पूरी दुनिया में पेड़ सूख जाएगा, फिर आलू अगले साल कौन देगा? नहीं मिलेगा। तो नेचर ने क्या किया, आलू का जो स्टेम होता है, स्टेम, ठीक है, स्टेम ये आ गया आपका लैंड, स्टेम ऊपर भी है और स्टेम थोड़ा नीचे भी है, और उसके बाद उसके रूट्स है। मतलब आधा स्टेम एरियल है और आधा स्टेम अंडरग्राउंड है। तो जैसे ऊपर ब्रांचेस आते हैं, ऊपर ब्रांचेस आते हैं, वैसे ही अंडरग्राउंड में भी ब्रांचेस आते हैं। और अंडरग्राउंड में जहां एंड होते हैं ब्रांचेस, स्टेम, वहां पे अराइज होता है पोटैटो। क्या अराइज होता है? पोटैटो। अब बोलेंगे क्यों ऐसा? तो मैंने बोला जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो वो टाइम पे ऊपर का पार्ट जो है ख़त्म, टाटा बाय बाय, लेकिन नीचे वाला पार्ट अभी भी जिंदा है, बरकरार है, फ्रेश है, पोटैटो। और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो उस केस में इसमें जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स, वहाँ से फिर नया प्लांट निकलना स्टार्ट होता है। तो अगले साल भी आपको समझे खालू? कैसे मिला आलू? स्टेम है कि रूट है? बोलिए। स्टेम है, रूट नहीं है। क्या है? स्टेम।
भाई टेंशन में आ गया है, टेढ़ा क्यों हो रहा है, देखा तो उसकी टांग दबा दी है वहाँ से। ठीक है, उसको बोल के क्या फ़ायदा, तू इधर देख, तू उधर क्यों बोल रहा है, मैं बोला ना उसको तेरा कुछ फ़ायदा है उधर नहीं ना, इधर ध्यान देना। ठीक है, तो ये पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जिसमें से वापस से नया प्लांट निकलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे रत आलू। आलू हो गया ना, नेक्स्ट क्या है? हाँ, रत आलू, स्वीट हाइपोमिया बैटाटस। क्या नाम है इसका? हाइपोमिया बैटाटस। वापस बोलिए क्या नाम है? हाइपोमिया बैटाटस। ठीक है, शकरकंजी, शकरकंद, अलग अलग नाम है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में आप हो उसका नाम अकॉर्डिंगली अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल रूट्स होते हैं, सिंपल नहीं बोलेंगे, मॉडिफाइड रूट्स होते हैं। और ये मॉडिफाइड रूट्स के अंदर स्टार्च स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है इसमें? स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था ना कि स्टेम के ब्रांचेस होते हैं, बट इस केस में ये इसके रूट्स है। क्या ये रूट्स है? और रूट्स के टिप पे इसका मॉडिफिकेशन होगा, लाइक दिस। ठीक है, ये देखो पूरे बल्ब में आएगा एक साथ में। ठीक, इसके पास भी आपको नोड्स मिलेंगे, जहाँ जहाँ दिख रहे हैं रूट्स में से भी रूट्स निकल रहा है, ये सब नोड्स है। अगर इसको कट करके ऐसा बाटली पे लगाएंगे ना आप, तो वहाँ से वापस से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, क्लियर हो गए? सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी। नंबर 1 आ जाओ यहाँ पे। ये वाला नंबर 1 बाइनरी फिशन। उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, क्या है? अमीबा। सेकेंड क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एग्जाम्पल पैरामोशिया। देन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में यूग्लेना, मल्टीपल फिशन में अमीबा, बर्डिंग में यूनिसेल के अंदर ईस्ट, मल्टीसेल में हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन का भी हमने देख लिया, स्पाइरोगेना। हाँ, स्पोर फॉर्मेशन बच गए, प्लेनेरिया हो गया और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। चलिए स्पोर फॉर्मेशन का स्लाइड कहाँ गया? देखा, ब्रेड कभी ऐसा हो जाता है, रोटी भी हो जाती है ना? ये हो गया फंगल इन्फेक्शन, उसको फफूंदी लग गई है। क्या हो गया? फंगल इन्फेक्शन। किसको? ब्रेड को। ठीक है, तो उसमें जो वाइट वाइट कॉटनी ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, जब उसको ऐसा देखेगा ना तो ऐसा कुछ दिखेगा। ये देखो, ये थोड़ा एनिमेटेड चीज़ है। ठीक है, ऐसा दिखेगा। और इसी को आप स्लाइड में रख के देखोगे ना तो वो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। टेक्स्ट बुक दे दो। ठीक है, और ये डायग्राम थोड़ा इनकम्प्लीट सा है। इसके नीचे यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट असल होते हैं। हाँ, दरअसल नहीं होते, दरअसल नहीं होते, रूट लाइक दिखा रहे हैं। हाँ, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। क्या बोलते हैं इसको? राइजोइड्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं इसको? हाइफे। ठीक है, लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आस्ते आस्ते उसका स्ट्रक्चर आगे की तरफ इंक्रीज होते जाएगा और नए ब्रांचेस भी बोलना उसको ठीक नहीं है, बट नई चीज़ों को फॉर्मेशन देगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। वापस बोलिए, क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम पूरा ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और जब वो मैच्योर हो जाता है ना, ऐसा ब्लास्ट होता है, फटता है, रप्चर होता है, और अंदर माइन्यूट डस्टी स्पोर्स होते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दिखते नहीं, वैसे वो डस्टी स्पोर्स होते हैं जो वहाँ से निकल के फिर एनवायरनमेंट के अंदर सस्पेंडेड हो जाएंगे।
हवा में रहेंगे, यहाँ पे भी हवा में प्रेजेंट है वो, ठीक है। यकीन नहीं आता तो एक ब्रेड यहाँ पे 3 दिन के लिए रख दो थोड़ा सा वेट करके, और देखो उस पर ग्रो होता है कि नहीं। अगर ग्रो हुआ मतलब आसपास था तभी तो हुआ, समझ में आया। तो ये एनवायरनमेंट में सस्पेंड हो जाएंगे, रहेंगे, और जहाँ कहीं उनको वापस से उनके मतलब की चीज़ मिलेगी, दे विल लैंड अपॉन इट, और वहाँ पे वापस से अपने जनरेशन को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। इसके अंदर भी कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं है, आसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। कोई डाउट है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर? ब्रेड हो गया, पाव हो गया, चपाती हो गया, आटे मुंह बंद कर, सब जाएगा अंदर सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है समाप्त हो गया।